तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से लेके आ चुका हूँ कक्षा 10 के लिए विशेष सामाजिक विज्ञान का पेपर, वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो है मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लेके आ चुका हूँ कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो जो है से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो जो है से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को जो है से बिना देर करते हुए वीडियो को जो है से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने अहमदाबाद में कॉटन मिल्क वर्कर्स के समर्थन में सत्याग्रह कब किया। उसके बाद यहाँ से चौथा प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैलने से अधिक संख्या में मवेशी खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कह रहा है कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी है। इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको करते हुए जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। उसके बाद यहाँ से नवा प्रश्न कह रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना है। उसके बाद यहाँ से 10वां प्रश्न कह रहा है झूम यानी ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है कर्तन दान प्रणाली की खेती को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ से 11वां प्रश्न कह रहा है ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सही हो यहाँ पर उसको चुन लेना है। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 के मध्य कितनी संविधान संशोधन हुए। उसके बाद यहाँ से 13वां प्रश्न कह रहा है राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है। उसके बाद यहाँ से 14वां प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ से 15वां प्रश्न कह रहा है श्रीलंका में बहुसंख्यक धर्म क्या है। यहाँ पर आप लोग को इसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से 16वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे अधिक है। उसके बाद यहाँ से 17वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना। यहाँ पर आप लोग इसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग ऐसे बढ़ते हुए आगे आएंगे। यहाँ पर हमारा जो यहाँ से 18वां प्रश्न कह रहा है 18वां प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक किस आधार पर देशों को वर्गीकृत करता है। उसके बाद यहाँ से 19वां प्रश्न कह रहा है खनिजों का खनन एक उदाहरण डेड क्षेत्र का। उसके बाद यहाँ से 20वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा स्रोत अनौपचारिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है। उसके बाद यहाँ से खंड बा में आएंगे तो यहाँ पर हमें जो वर्णनात्मक प्रश्न है यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर है, यानी आपको यहाँ पर लिख के देना होगा इसको उत्तर। यहाँ पर हमारा देख लीजिए पहले क्या क्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में यहाँ पर दीजिए। यानी आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर आपको इसका उत्तर जो है लगभग 80 शब्दों में लिखकर देना होगा। उसके बाद यहाँ से पहला 21वां प्रश्न कह रहा है कॉर्नला क्या था, ये क्यों खत्म कर दिया गया, इससे यूरोप के लोग कैसे प्रभावित हुए। अथवा करके नीचे दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। उसके बाद से 22वां प्रश्न कह रहा है नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अथवा करके फिर से दिया गया है पीने योग्य जल की कमी जल संकट के कोई 3 कारण लिखे। उसके बाद से 23वां प्रश्न कह रहा है श्रीलंका का जातीय संरचना की व्याख्या कीजिए। फिर से अथवा करके दिया गया है भारत में विकेंद्रीकरण के लिए 1992 में कौन से कदम उठाए गए। उसके बाद यहाँ से 24वां प्रश्न कह रहा है तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। फिर से अथवा करके दिए गए हैं, यानी आपको जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए थे ज्यादातर में अथवा करके दिए गए, ताकि अगर आपको ये वाला ना है तो एक आप लोग जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से वर्णनात्मक दो, यानी यहाँ पर वर्णनात्मक सेकंड कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। यानी यहाँ पर आपको अब जो प्रश्न दिखाई देंगे यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर जो है अपने यहाँ से 150 शब्द, यानी यहाँ पर आपको 150 शब्दों में लिख कर देना होगा, यानी इसका और भी लॉन्ग आंसर बनेगा। इसके यहाँ पर हमारे 25वां प्रश्न कह रहा है विश्व अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसमें तकनीक का क्या योगदान है। यहाँ पर आपको देख लेना है। इसको करते हम लोग यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है अगला प्रश्न ये कह रहा है 27वां प्रश्न कह रहा है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद यहाँ से अथवा करके फिर से दिया गया है भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांत को लिखिए। उसके बाद 28वां प्रश्न कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। अथवा करके फिर से दिए गया संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई 5 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद यहाँ से मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 29वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपको भारत के मानचित्र में इसको दर्शाना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 5 यहाँ पर आपको इसको दर्शाना है। उसके बाद यहाँ से खाम आएंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर पढ़ लेना है और यहाँ पर उसी के हिसाब से सिंबल के हिसाब से यहाँ पर आपको यहाँ पर दर्शा देना है। तो मैं आशा करूंगी कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा इंग्लिश मीडियम में कह रहा है तो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक यहाँ पर हमारे इस चैनल या वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।